में जानकारी मिली थी करीब शाम को 5 बजे डे बिफोर यस्टरडे। जैसे ही पायरेट अटैक हुआ था, पायरेट्स ने फायरिंग वगैरह किया है और बोर्डिंग का अटेम्प्ट करने पर ये लीला नॉरफोर्क के जो क्रू हैं वो सब सिटाडेल के अंदर घुस गए। कोई जानकारी नहीं था कि पायरेट्स ऑन बोर्ड है नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। 15 इंडियन क्रू हैं और बाकी फिलिपिनो क्रू हैं, तो हमारा इंटरेस्ट था कि इंडियन क्रू, जब तक इंडियन क्रू हैं उनको तो सेफ तो करना ही है। लग रहा है कि शायद ये जितने हमारे जो एयरक्राफ्ट और सी गार्डियन और जहाज़ के साथ जितना इंटरेक्शन होने वाला था उनको शायद उससे डर होके वो रात को ही उतर गए। हमें इसके बारे में जानकारी मिली थी करीब शाम को 5 बजे डे बिफोर यस्टरडे। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिला, हमारा सबसे पहला एक्शन था कि जो हमारा फॉरवर्ड डिप्लॉयड मिशन डिप्लॉयड शिप है उसको उसकी तरफ डायरेक्ट किया गया। वो INS चेन्नई करीब 400 मील दूर पे था, तो तुरंत उसको फुल स्पीड पे वहाँ जाने के लिए आदेश दिया गया। तो उसी टाइम हमने ये PATI को भी लॉन्च किया ताकि वो एयरक्राफ्ट तुरंत पहुँच सके और क्रू के साथ बातचीत करके उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह देने के लिए। तो क्रू जैसे ही पायरेट अटैक हुआ था, पायरेट्स ने फायरिंग वगैरह किया है और बोर्डिंग का अटेम्प्ट करने पर ये लीला नॉरफोर्क के जो क्रू हैं वो सब सिटाडेल के अंदर घुस गए। तो ये एक सेफ्टी अरेंजमेंट है जिसके अंदर एक बार हम वो बंद कर देंगे तो उनको कम्युनिकेशन का फैसिलिटी है और जहाज़ का थोड़ा कंट्रोल भी रहता है उनके हाथ में। तो उसमें वो सेफ हाउस में जाने के बाद एक उसमें 20 क्रू जो है वो सेफ हाउस में थे और एक कहीं और छुप गए थे। तो 2 घंटे के अंदर हमारा PATI पहुंच गया था और उनके साथ संपर्क में थे क्रू के साथ, और क्रू ने जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया। तो क्रू को कॉन्फिडेंस दिया गया और हमारा दूसरा कोशिश था कि कंटिन्यूस एयर सर्वेलेंस रहेगा और एयर पिक्चर और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस दोनों अपडेट हो जाएं। तो IFC IOR में जितने कॉन्टैक्ट्स वगैरह थे उनके बारे में जानकारी मिली थी और जो मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस उसको अपडेट किया गया। इस जहाज़ के आसपास कई मतलब 5-6 धाव्स और फिशिंग बोट्स वगैरह थे, तो उनका भी डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड किया गया। तो इससे उनको कॉन्फिडेंस था कि पायरेट अटैक हुआ है और कोई जानकारी नहीं था कि पायरेट्स ऑन बोर्ड है नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था क्योंकि क्रू सिटाडेल के अंदर थे और उनको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो इतने में हमने डिसाइड किया कि जैसे सेकंड PATI जाके इसको जो फर्स्ट PATI है उसको ऑन द स्पॉट रिलीव करेगा और उसके बाद एक सी गार्डियन भी जाएगा ताकि वो सिचुएशन को मॉनिटर करे और वीडियो वगैरह में रिले कर सके। और इतने में ये जो मर्चेंट वेसल के क्रू है उनको डायरेक्ट किया गया कि आप अपना कोर्स, जहाज़ का कोर्स जो है थोड़ा सा ऑल्टर करें ताकि वो INS चेन्नई की तरफ क्लोज करें। तो नेक्स्ट डे करीब 2-2:30 बजे तक ये चेन्नई और मर्चेंट शिप का इंटरसेप्शन हुआ था, तो पास पहुंच गए और फिर उसी टाइम हमने बोर्डिंग ऑपरेशन भी शुरू किया है। तो क्या होता है, ये बोर्डिंग नॉर्मली एक पायरेट शिप में जो पायरेट्स के कस्टडी में है उसमें बोर्डिंग के लिए उतना आसान नहीं है क्योंकि हमारा SOP है, पहले जो ऑपरेटर है, जो मर्चेंट शिप का जो ऑपरेटर है उनसे कंकरेंस या परमिशन लेना चाहिए कि बोर्डिंग इज़ परमिटेड। तो क्योंकि इसमें ये कोलैटरल डैमेज का भी चांसेस हैं, किसी का क्रू का इंजरी भी हो सकता है, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ऑपरेटर का कंसेंट होना चाहिए। वो तो मिल गया था हमें तुरंत। तो फिर दूसरा कार्रवाई ये है कि इंडियन क्रू हैं, 15 इंडियन क्रू हैं और बाकी फिलिपिनो क्रू हैं।
तो हमारा इंटरेस्ट था कि इंडियन क्रू, जब तक इंडियन क्रू है उनको तो सेव तो करना ही है। तो हमने जो यहाँ हमारे SOP के अनुसार, गवर्नमेंट का जो SOP के अनुसार एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, हमारा डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन देखते हैं, उनके अंडर उनके वो हेड करते हैं ये कमेटी, और इसमें बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो उन्होंने भी डिसाइड किया है कि हाँ, इसको इंटरवेंशन की ज़रूरत है तुरंत। तो उसके आगे जो है अप्रूवल के लिए एक और कमेटी है, कोसाक बोलते हैं, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। तो उनके साथ तुरंत हमने संपर्क किया और टेलीफोन पे ही बात हुआ है और सबने कंकर किया कि ये करना ही चाहिए तुरंत। तो इसलिए क्या हुआ कि जितने गवर्नमेंट डिसीजंस वगैरह चाहिए था वो तो बहुत ही जल्दी मिल गया था, और ये टाइम क्रिटिकल एक्टिविटी था, क्योंकि जितना डिले हो सकता है, अगर पायरेट्स ऑन बोर्ड हैं तो वो अगर वो सिटाडेल को ब्रीच करें तो फिर क्रू तो उनके कस्टडी में आ जाएगा। तो उससे पहले हमको बोर्ड करना था। तो विदाउट डिले एकदम हमको ये कंकरेंस मिला था फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑल्सो। और इस ऑपरेशन में मेरे ख्याल से एक और बहुत अहम चीज़ जो हुई है, पिछले साल में ये एंटी पायरेसी एक्ट जो पास हुआ था हमारे नेशनल लीडरशिप के एफर्ट से, वो एक बहुत ही एनेबलर है फॉर कंडक्टिंग एंटी पायरेसी ऑपरेशन। तो इसके हिसाब से हम कि किसी भी बोट या दाव या किसी भी वेसल को हम बोर्ड करके, जिसमें सस्पेशन है, बोर्ड करके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी नौसेना के लिए बहुत एक एम्पावरिंग डायरेक्टिव था फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने जैसे ये चेन्नई और मर्चेंट शिप का एक इंटरेक्शन हुआ था और इंटरसेप्शन चेन्नई ने इंटरसेप्ट किया। उसके बाद हमने उसी टाइम हमारे साथ सी गार्डियन थे, फिर हमने हेलीकॉप्टर लॉन्च किया फॉर क्लोज सर्वेलेंस, और अगर एयर सपोर्ट देना है तो फिर मरीन कमांडोज जो है वो बोट से पहुंच गए और बोर्डिंग कर लिया, और फिर वो ऊपर से लेकर नीचे तक जहाज़ का सैनिटेशन किया। तो सैनिटाइजेशन करते करते ये इस्टेब्लिश किया कि वहाँ पायरेट्स नहीं है उस समय, मतलब फर्स्ट एविडेंस से। तो फिर एक क्रू को रेस्क्यू किया, और उसके बाद ये जो एक क्रू जो हाइडिंग में था किसी अकोमोडेशन से, उनको भी रिकवर किया। तो पूरा क्रू सेफ है। तो फिर ये जहाज़ को पूरी तरफ से ऊपर से नीचे तक एकदम सैनिटाइज करके, जब कंफर्म हुआ कि कोई पायरेट ऑन बोर्ड नहीं है, हमको अभी जब इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि शायद ये जितने हमारे जो एयरक्राफ्ट और सी गार्डियन और जहाज़ के साथ जितना इंटरेक्शन होने वाला था, उनको शायद उससे डर होके वो रात को ही उतर गए होंगे, ऐसे लग रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।